पर सीबीएसई पूछती है तुझे कैसे पता भाई कि ये हाइड्रोजन ही है। अगला क्वेश्चन सीबीएसई का नोट कर। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नाम सुन के तुम्हें लगा हुआ क्या ये करना जरूरी है? तो जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा ना हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच क्वेश्चन आते। एक बार ये देखो, इसे भी देखो, और इस बारे में अलग सर ने क्या बोला है तुम्हें ये भी सुनना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या पूछा है? तो सबसे पहली बात यार, क्या होता है ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? क्या होता है इसमें? तो मैं तुमको एकदम बेसिक से समझाता हूं। जरा देखो, ये मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में एक स्टिक है ना। अगर इसे मैं ब्रेक डाउन कर लूं, टू पार्ट में ब्रेक डाउन कर लूं, तो मैंने किस चीज से किया? विद द हेल्प ऑफ माय हैंड, मैंने अपने हाथ से किया। एक बार इसे भी देखो तुम दोस्तों, मेरे पास ये एक ईंट है और मैं इसे अब तोड़ने वाला हूं। ये मैंने इसे तोड़ दिया, तो बताओ किस चीज से तोड़ा है? बिल्कुल हाँ, इस पत्थर से तोड़ा है मैंने। तो यहां क्या हो गया? इस पत्थर से मैंने इस ईंट के दो टुकड़े कर दिए, है ना? है ना? बिल्कुल, मैंने इस ईंट को पत्थर के हेल्प से तोड़ा, ईंट को पत्थर की हेल्प से तोड़ा। अगर ऐसे ही मैं वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ता हूं तो उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आई बात समझ में? अगर वाटर को मैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन कर दूंगा तो इसे ही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आई बात समझ में? आ जाओ, इसे समझते हैं अच्छे से एकदम। कितने क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार देखते हैं इसे। तो यार मैंने फिगर बना लिया। अब फिगर में देखो, मैंने एक बीकर ले लिया है। इस बीकर में ये दो रॉड लगाई हैं और इसके ऊपर ये है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल यहां से हम कुछ ऐसे डाल सकते हैं ना, उसको मैंने ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है ऐसा, ताकि जो गैस निकले यहां ऊपर की साइड इकट्ठा हो पाएगी। ये जो रोड है वो ग्रेफाइट की रोड होती है। जैसे हमारे पास पुरानी बैटरी का सेल होता है ना, उसमें जो रोड होती है अंदर बैटरी में, वो वाली दो रोड है। तो इस रोड को मैंने क्या किया है, अब बैटरी से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है मैंने? बैटरी से। इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, तो इसको मैंने जोड़ा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ऐसे ही इसे मैं ऐड कर दूंगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या रखना है? वाटर डालना है, क्योंकि वाटर का हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो ये सारा हो गया वाटर, ठीक है, ये हो गया वाटर, ये हो गया वाटर। आई बात समझ में? बैटरी मैंने 6 वोल्ट की बैटरी ली है, 6 वोल्ट की बैटरी मैंने ली है यहां, और बैटरी को दोनों रोड के साथ मैंने यहां जोड़ दिया है। अब अगर मैं बैटरी को, अच्छा वाटर के लिए बता दूं, मैंने यहां प्योर वाटर लिया है ना, प्योर वाटर लिया है। अगर मैं बैटरी को चालू करूं तो क्या इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी? क्या वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। और यहीं से सीबीएसई तुमसे पूछती है फर्स्ट क्वेश्चन कि ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाया, है ना? ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाया? सीबीएसई का फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे मैं बैटरी को लगाऊंगा तो यहां मैं लिखूंगा बिकॉज प्योर वाटर इज बैड से ज्यादा अच्छा है, तुम लिख लो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती, और इलेक्ट्रिसिटी जब जा ही नहीं रही है इसमें तो ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है ना? पहला क्वेश्चन सीबीएसई तुमसे पूछती है, क्या प्योर वाटर में हम इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं करा सकते? बिकॉज वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मुझे तो कराना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसके लिए मैं क्या करूं? इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और यही सीबीएसई का बनता है सेकंड क्वेश्चन कि क्या चीज मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो क्या चीज तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी? सीबीएसई का क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, और यही सीबीएसई तुमसे पूछती है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि H2SO4। मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? H2SO4, जिसको तुम बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड।
ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब प्योर वाटर था, अगर मैं इसमें बैटरी चालू कर दूं तो ये आसानी से, प्योर वाटर आसानी से अपने आयंस को रिलीज नहीं कर पाता है, आसानी से अपने आयंस को रिलीज नहीं कर पाता, मींस लूज नहीं कर पाता। अगर मैं H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दूं तो ये अपने आयंस को क्या कर देगा? लूज कर देगा, अपने आयंस को लूज कर देगा। तो अगर मैंने इसके अंदर अब सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड के पानी के अंदर अगर मैंने क्या डाल दिया, थोड़ा सा H2SO4 थोड़ा सा अगर मैंने डाल दिया, तो अब वाटर था मेरे पास, यहां देखना वाटर था, वाटर का फॉर्मूला था H2O। तो यहां मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन प्लस और इस पे -2, ये क्या हो जाएगा? अपने आयंस को लूज कर देगा। तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? देखो इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, इतनी स्पेस नहीं है, इसको इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा ये ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन पावर प्लस होता है, इस पे पावर नेगेटिव। अब जरा यहां ध्यान देने की बात है कि अब सीबीएसई पूछता है जी बताओ कौन सी चीज, ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन किसके पास जाएगा। तो जरा यहां ध्यान दो, बैटरी का कौन सा टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे मैंने ऐड किया है, तो इसके पास सारे के सारे किस तरह के चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। कौन से चार्ज है इसके पास? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है। और इससे बैटरी का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है? नेगेटिव टर्मिनल। कौन सा? नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, इससे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो अब जब अपने आयंस लूज कर दिया, वाटर ने अपने आयंस को लूज कर दिया, तो नेगेटिव आयन कहां चले जाएगा? पॉजिटिव आयन के पास। तो सारे के सारे O कहां आ जाएंगे? O चले जाएंगे इस पार्ट पे पॉजिटिव आयन के तरफ, और ये जो पॉजिटिव वाले कहां चले जाएंगे? नेगेटिव आयन के तरफ। और इसी नेगेटिव आयन वाले को हम क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। अब रही बात याद कैसे करना है, सर हमें तो ये चीज याद ही नहीं होती। एनोड में क्या आया? एन आया ना, एन फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव किस पे? ऑक्सीजन पे। एनोड, एनोड में एन आया और एन का मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव वाला पार्ट कहां आएगा? पॉजिटिव वाले के तरफ, यानी एनोड पर। ठीक है, अब जो बच गया उसे बोलो कैथोड। कैथोड, ठीक है। तो इतना तो हो गया कि ये अब जब मैंने बैटरी लगाई, H2SO4 इसके अंदर डाल दिया, तो वाटर ने अपने आयंस को लूज कर दिया, नेगेटिव वाला चला गया पॉजिटिव की तरफ। इस रोड को मैंने क्या बोला? एनोड। और हाइड्रोजन गया नेगेटिव वाले के पास, उस रोड को मैंने क्या बोला? कैथोड। यही है सीबीएसई का थर्ड क्वेश्चन कि एनोड के तरफ कौन सी गैस आती है, एनोड के तरफ कौन सी गैस आती है। तो तुम बोलो जी, सीबीएसई का यही तैयार होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बोलो एनोड की तरफ, एनोड की तरफ आती है ऑक्सीजन गैस, और कैथोड के पास आती है, कैथोड के पास आती है हाइड्रोजन गैस। कैथोड के पास आती है हाइड्रोजन गैस। तो ये सारा का सारा हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें मिला क्या मुझे? मिला क्या? नेक्स्ट सीबीएसई का क्वेश्चन है कि भाई मिला क्या। तो यहां मेरे पास क्या हो जाती है? सारे के सारे ऑक्सीजन गैस। यहां क्या मिल जाएंगी मुझे? ऑक्सीजन गैस। और यहां क्या मुझे मिल जाएगा? सारा का सारा हाइड्रोजन गैस। इतना तो हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में वाटर ब्रेकडाउन हो गया, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन किसके पास है? एनोड के पास, एनोड रोड के पास। हाइड्रोजन गैस किसके पास है? कैथोड रोड के पास। पर सीबीएसई पूछती है तुझे कैसे पता भाई कि ये हाइड्रोजन ही है? अगला क्वेश्चन सीबीएसई का नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे पता कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? ऑक्सीजन भी हो सकती थी, कैथोड के पास हाइड्रोजन है, ये कैसे पता? बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का, सीबीएसई का सबसे है, लिख लेना इसको। कैसे पता चलेगा? तो जब मैं इसके पास माचिस की तिल्ली जला के लेके जाऊंगा ना, जब इसके पास हाइड्रोजन के पास पॉप करके साउंड आएगी और ये जल जाएगा। क्या आएगा? पॉप की साउंड आएगी, जल जाएगा। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या है, हाइड्रोजन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 यही बनता है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई। तो पॉप की साउंड आएगी, पॉप की साउंड आएगी, पॉप की साउंड आएगी, तभी हमें पता चलेगा कि क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। अगर उसने पूछ लिया कि कैसे तुझे पता भाई कि हाइड्रोजन गैस है,
हम बोलेंगे बिकॉज जब मैं इसके पास कोई फ्लेम लेके गया, कोई चीज जला के लेके गया, तो ये पॉप की साउंड के साथ जल गया, है ना, पॉप की साउंड के साथ जल गया, इसीलिए क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस ही सिर्फ पॉप की साउंड के साथ जलती है, ऑक्सीजन नहीं जलेगी। तो ये तो हो गया 4 क्वेश्चन। इसके बाद सीबीएसई क्या पूछता है, और 25 में पूछा है सीबीएसई ने वो क्वेश्चन, 24 में पूछा है, 23 में पूछा है, क्या है वो, देखो पूछता है कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, वो भी मुझे बता दे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, क्वेश्चन नंबर 5। तो वाटर था, वाटर H2O ब्रेक डाउन हुआ किस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, दोनों के दोनों गैस होंगे, ये बात भी याद रखनी है। तो ये तो हो गई इक्वेशन। पहला सवाल पूछा कि भाई इक्वेशन क्या होगी, तूने बताया इक्वेशन ये होगी। अब बोले कि भाई बैलेंस करके भी दिखा दे मुझे। बैलेंस, यहां देख हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, ठीक है, ऑक्सीजन 2 बार, भाई साहब यहां तो 1 बार ही है, इसे भी मुझे 2 बार करना पड़ेगा, तो यहां कर मल्टीप्लाई 2 का, हो गया ऑक्सीजन बराबर। ऑक्सीजन बराबर होते ही हाइड्रोजन हिल गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया इधर 2, इधर भी कर मल्टीप्लाई 2 का, हो गया बैलेंस। ये है नंबर 5 का क्वेश्चन। अब पूछता है कि वॉल्यूम का रेशियो क्या था, वॉल्यूम का रेशियो क्या था, वॉल्यूम का किसका वॉल्यूम, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो क्या था। बहुत बार पूछा यार ये क्वेश्चन, बहुत 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 बार पूछा है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम, वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है मास रेशियो, मास रेशियो, मास रेशियो किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो मुझे जरा बताना, वाटर में जो मेरे पास वाटर था, ये जो मेरे पास वाटर था, इसमें हाइड्रोजन है कितना, तू बोलेगा 2 पार्ट है सर, ऑक्सीजन कितना है 1 पार्ट, तो रेशियो क्या हो रहा है 2:1, रेशियो क्या हो रहा है 2:1, और इन दोनों ही केस में रेशियो हो जाएगा 2:1। तो क्वेश्चन पूछता है कि इन इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो तू बोलेगा कि 2:1 होता है। अब पूछे भाई 2:1 ही क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोजन 2 पार्ट है एंड ऑक्सीजन इज 1 पार्ट। इतने सारे क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बार बार सीबीएसई रिपीट करता है। और अगर तुम्हें चाहिए ना कि ऐसे ही बहुत सारे में सारे के सारे वीआईपी क्वेश्चन करा दो तुमको, जितने सीबीएसई पूछता है, एग्जामिनर के फेवरेट है, तो उसके लिए यार मैंने पीवाईक्यू मास्टर सीरीज शुरू की है, जिसकी कई सारी वीडियो आ चुके, तो जाओ देखो। और एग्जैक्ट बोलता हूं यार, जो उसमें मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है ना, एग्जैक्ट तुम्हारे पेपर में वैसा का वैसा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। एक बार जाओ, जाकर वीडियो को देखो। और ये सारा आ गया समझ में, इसको कहीं लिख लेना। और हाँ लास्ट, अगर वीडियो में मजा आया हो, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो ना, तो लाइक बटन को फोड़ के जाना। और हाँ, सब्सक्राइब बटन को बंद करना। अगर पूरी वीडियो तुमको समझ में आई होगी ना और मजा आया होगा ना, तो लाइक बटन को ठोक के जाना और सब्सक्राइब बटन को फोड़ के जाना। और सब्सक्राइब बटन को फोड़ने के बाद वो जो घंटी निकलेगी ना, उसको भी बजा लेना।